जय मसीह की अनुग्रह परिवार। ईश्वर का आना बहुत सन्निकट है और हमें अपने हृदय को तैयार करके रखना है और आशा करती हूँ कि आप लोग ईश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हो। आइए आराधना करते हैं। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब कुछ में मिला। बेइंतहा प्यारी है तुझ में मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यारी है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर कहे जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, मेरा प्याला तूने भरा। जब मैं था कमजोर टूटा हुआ, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, मेरा प्याला तूने भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार। बेइंतहा प्यारी है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यारी है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। वो परमेश्वर जो मेरा पहला प्यार है, वो मेरी चाहत है और मैं उसमें बना रहता हूँ क्योंकि वो मेरी ढाल है। ओ हालेलुया। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, अब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया
देखेगी तेरी रोशनी। वो परमेश्वर हमारा ज्योति है और मैं उसकी ज्योति को फैलाऊंगा इस जगत के हर छोर पे, क्योंकि परमेश्वर के आना सन्निकट है। इसलिए हम उसके वचन को फैलाएंगे, उनकी ज्योति को फैलाएंगे। ओ हालेलुया, जीसस लॉर्ड। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। वो परमेश्वर जो तूफानों को भी थमा दे, जो लंगड़ों को भी चला दे, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए उस खुदावन की आराधना करते हैं आज की सुबह। इसलिए आइए हम इस शब्द को कहते हैं कि वो परमेश्वर तूफान को भी थमा दे, उसका नाम है यीशु मसीह। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां भी तेरी रोशनी को लिए, अब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप जीसस लॉर्ड। पिता, हम आपकी रोशनी को फैलाएंगे पिता, दुनिया की हर छोर पे पिता, हर वो कोने में पिता, क्योंकि पिता आपके बिना हम रह नहीं सकते खुदा। वो वचन की भूख हमें दीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस जीवित खुदावन की आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, वो हमारा हर वो सुरक्षा की ढाल है। जब भी आप तन्हाइयों में अकेले में पड़ते हैं, वो आपका ढाल, आपकी सुरक्षा बनकर आपके आगे के चलता है। हालेलुया लॉर्ड। Worship the Lord, hallelujah. Praise Jesus, Father God. We glorify your name this morning, Lord. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ
साथ है खड़ा, आने वाला कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई लहरों में खुदावन जब हम चलते हैं हमारी सहारा आप बनते हैं, उस तूफानों में पिता हमें संभालते हैं, अंधकार में हमारी ज्योति बनते हैं खुदावन। इसलिए हम घबराते नहीं हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। यस लॉर्ड। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाला कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई कानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू कहता है शैतान बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाला कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई उफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड। पिता, आज की सुबह आप हमारे ढाल बनकर हमारी जिंदगी में आए खुदा। हम अपने हृदय को खोलते हैं खुदावन कि आज की सुबह हम
हमारे ज़िंदगी में आप आ जाएं, हमारे आगे आगे आप चलने लगे पिता। हमारे जीवन के हर वो तन्हाइयों में, तकलीफ़ों में, हर वो लहरों में पिता आप हमारे उस चट्टान के समान हमारे जीवन में खड़ा रहें खुदावन, ताकि आने वाले हर वो बार जो शत्रुओं से पिता वो हम उन सारी चीज़ों से हम महफूज हो सके। इसलिए पिता आज की सुबह हर वो चीज़ों को मैं आपके अधीन लाता हूँ और हर वो गौरव प्रशंसा को आपको देता हूँ। महिमा के साथ पिता आपके नाम को बढ़ाई करते हुए ये दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord अनुग्रह फैमिली। मैं आज फिर से आनंदित हूँ आपके बीच में आकर। हमारा दुल्हा आने वाला है, बादलों में आने वाला है, आपको और हमें ले जाने वाला है। आइए हम उसकी तैयारी करें, अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने वस्त्रों को धोकर उज्जवल बनाएं, क्योंकि दुल्हा आ रहा है, दुल्हन को ले जाने आ रहा है, अर्थात मंडली विश्वासियों को लेकर जाने वाला है। उस यीशु राजा की जय जयकार करें। आमीन। पिछले रविवार मैंने आपको अंतिम दिनों का टाइम लाइन दिया, समय रेखा, कि किसके बाद क्या क्या घटेगा। अगर एक एक टॉपिक आप देखेंगे तो वो बहुत विस्तारित है, लेकिन मैंने आपको जस्ट उस इवेंट्स को बताया कि इसके बाद, रैप्चर के बाद ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आएगा। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन खत्म होते ही 7 साल के अंदर द वॉर ऑफ आर्मागेडोन होगा। उसके बाद जैसे ही शैतान को पाताल में बांधा जाएगा, 1000 ईयर का मिलेनियम रूल आएगा। उसके बाद आपका वाइट थ्रोन जजमेंट, उसके बाद आपका न्यू हेवन और न्यू अर्थ और न्यू जेरूसलम आएगा। लेकिन आज जो मैं फोकस करने वाली हूँ वो विषय है रैप्चर, क्योंकि उसी चीज़ का हम सब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अगर हम रैप्चर में ही ना उठा लिए जाए तो बहुत ही दर्दनाक, भयभीत समय में हम प्रवेश करेंगे, जिसे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। रैप्चर को माइटी एस्केप कहा जाता है, द ग्रेट एस्केप, अर्थात हम बचा लिए गए। वो जो पृथ्वी पे वो जो कठोर समय आने वाला है, एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला है, 666 का समय आने वाला है, उससे हम बचा लिए गए हैं। वही है रैप्चर। हम फिर से देखेंगे 1 थिस्सलुनीयों 4:16 से 18 बाइबल क्या कहता है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अर्थात जब प्रभु बादलों में आएंगे, वो मध्य आकाश में आएंगे, स्वर्गदूत को लेकर आएंगे और तुरही फूंकी जाएगी। जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी, जो पहले मरे हैं, अर्थात जो विश्वासी पहले मरे हैं, वो जीवित हो जाएंगे। पहले वो उठ जाएंगे, कब्र खुल जाएगा, वो उठा लिए जाएंगे। और ठीक उसके बाद हम जो आज जीवित है इस पृथ्वी में, हम जो ईश्वर का देह है, दुल्हन है, विश्वासी है, फिर हम उठा लिए जाएंगे। क्या हम इन्हीं वस्त्रों में उठा लिए जाएंगे? क्या हम यही मांस और लहू के शरीर में उठा लिए जाएंगे? आइए हम वचन से देखें बाइबल क्या कहता है। 1 कोरिन्थियों 15:51 से 53। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अर्थात यह साफ कहता है जो विनाश होने वाला है वो अविनाश
हो जाएगा। अर्थात ये जो शरीर जो विनाशकारी है, ये शरीर विनाश होता है, ये शरीर सड़ जाता है, ये शरीर रूपांतरित हो जाएगा। अगर आप और कोरिन्थियों में डिटेल में जाएंगे, इसी अध्याय में लिखा है आवर बॉडी विल टर्न इनटू ग्लोरिफाइड बॉडी, महिमानित शरीर हमें मिलेगा। ये वस्त्र यहीं रह जाएगा, हमें एक नया अविनाश वस्त्र दिया जाएगा जो विनाश नहीं होगा। हमारा ये शरीर जो मांस और लहू का है, ये मांस और लहू ग्लोरिफाइड शरीर में बदल जाएगा, यही चेहरा रहेगा। असल में स्वर्ग में हम एक दूसरे को पहचानेंगे, क्योंकि हमारे आंख, नाक, कान, ये फेस सेम रहेगा, लेकिन ये चेहरा महिमानित रहेगा, परफेक्ट रहेगा। इसमें कोई दाग और धब्बा नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी होगा, महिमा से भरा हुआ शरीर। और हम एक ऐसा वस्त्र से हमारा शरीर ढका हुआ रहेगा जो विनाश नहीं होता। अर्थात जो मुर्दे, जो मरे थे, उन्हें भी ये अविनाशकारी शरीर मिलेगा, और हम जो जीवित थे, हम मरेंगे ही नहीं, जीवित दशा में ही हम उठा लिए जाएंगे, अविनाश शरीर हमें मिलेगा। सोचिए जिस दिन ये रैप्चर होगा, कैसा होगा वो दिन, कितना भयंकर होगा उस पृथ्वी के लिए ये दिन। हम तो एक विश्राम में प्रवेश करने चले जाएंगे, हम तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उठा लिए जाएंगे, लेकिन पृथ्वी में कैसा दिन होगा। हम थोड़ा वचन से देखें, लूका 17:34-37। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होंगे। अर्थात वो दिन भयंकर होने वाला है। दो व्यक्ति सोया हुआ रहेगा, जो विश्वासी है, या वो पति हो या पत्नी हो, वो उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। दो व्यक्ति एक संग काम कर रहे होंगे, विश्वासी व्यक्ति उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। दो व्यक्ति शायद ऑफिस जा रहे होंगे, सामने वाला विश्वासी जो बाइक चला रहा है, अगर वो विश्वासी है, वो उठा लिया जाएगा, पिछला व्यक्ति रह जाएगा। अर्थात बाइक सीधा जाके धक्का खाएगा और दुर्घटना होगा। जो एरोप्लेन में सवार होंगे, एरोप्लेन तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जब वो पायलट, मान लीजिए विश्वासी है, तो पायलट तो रैप्चर्ड हो गया, तो वो हवाई जहाज कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं, वो सीधा नीचे आएगा। उस दिन बहुत दुर्घटना घटेगा, रेल पटरी से गिर जाएगी। अगर वो इंजन ड्राइवर विश्वासी है, उठा लिया जाएगा, तो ट्रेन कहाँ जाएगा? पटरी से गिर जाएगा। उस दिन दुर्भिक्ष घटनाएं घटने लगेगी, फोन जैम हो जाएगा, क्योंकि लोग खोजेंगे मेरा भाई कहाँ गया, कोई बोलेगा मेरी पत्नी कहाँ गई, लोग कहेंगे मेरे बच्चे कहाँ गए, वो तो यहीं थे, मेरे आंखों के सामने थे, खेल रहे थे, अचानक से गायब कैसे हो गया। मॉल में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करे, अरे लाइन में इतने सारे लोग खड़े थे बिल करने के लिए, बिलिंग करने के लिए, अचानक से लाइन से लोग गायब कैसे हो गए। पलक झपकते ही इतना ही समय, नैनो सेकंड में लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को तैयार नहीं किया, रह जाएंगे। जिन लोगों ने ये वार्निंग बेल सुना नहीं, वो रह जाएंगे। जो भी मैं कह रही हूँ, मैं वचन से कह रही हूँ, बाइबल से कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो घटना अनिवार्य है, वो होगा ही, और उसी की तैयारी हम सब कर रहे हैं। मैं खुद भी कर रही हूँ और मैं आपको भी करवा रही हूँ। चौकन न रहे, सावधान रहे, जागृत रहे, पाप में उलझे हुए और ना पड़े रहे, क्योंकि सचमुच यीशु आने वाले हैं और शीघ्र ही आने वाले हैं। मुझे तो कभी कभी लगता अगला साल भी नहीं देखेंगे, इसी साल प्रभु आने वाले हैं। हम थोड़ा और वचन की गहराइयों में जाए। मार्क 13:24-27 हम देखें।
उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अर्थात हम क्या यहाँ सुनते हैं? सूर्य अंधकार हो जाएगा। क्या सूर्य अंधकार हुआ है अभी कुछ ही दिनों में? जी हाँ, 21 जून में सूर्य ग्रहण लगा था। क्या आकाश में चीजों को हिलता हुआ पाया गया है? जी हाँ, बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजर गए। अगर आप खबर पढ़े होंगे, ऐसी बिजलियां गिरी बिहार में कि लोग मर गए, 100 से ऊपर लोग जलकर मर गए। और एक प्रेडिक्शन है कि 28 सितंबर को ब्लड मून होने वाला है, अर्थात चंद्रमा लाल होने वाला है, अपनी रोशनी को छोड़ने वाला है। अब तक तो हम सुने कोरोना वायरस, टिड्डियां, अम्फान तूफान, भूमिकंप, इंडिया और चाइना का युद्ध, ये सब तो पृथ्वी में धरती पे हो रहा था। लेकिन अब तो चिन्ह आकाश में भी घटने लगा है। ठीक बाइबल के अनुसार सूर्य ग्रहण होना, ब्लड मून होना, एस्टेरॉइड्स आना, बिजलियां कड़कना, ये सब तो आकाश में हो रहा है। और यीशु आएंगे कहाँ? आकाश में तो ही आएंगे। और लिखा है अपने चुने हुए को लेकर जाने के लिए आएंगे। जैसे फ्लैशनिंग ऑफ लाइट सब देख पाते हैं, उस दिन उन्हें सब देख पाएंगे। और ये समय ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि प्रकृति चीख चीख कर उसके आने का चिन्ह दे रही है। अभी हमने पढ़ा, जहां लाश होगा वहां पे गिद्ध होगा। जब यीशु का आगमन होगा, ये सारे चिन्ह घटने लगेंगे। क्या आप इन चिन्हों को घटते हुए नहीं देख रहे? हम कभी कभी सुनते थे इस साल चंद्र ग्रहण है, और उस साल सूर्य ग्रहण है, लेकिन आसपास इतना ज्यादा कहाँ हमने सुना, इतनी मृत्यु की खबर कहाँ हमने सुना। एक एक चीज चिन्ह के समान हमारे सामने आ रहा है। ठीक कैसा चिन्ह? मार्क 13, 28 और 31 ऐसे ही चिन्ह की बात करता है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों के होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक यह लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें ना टलेगी। अर्थात जो भी लिखा है ये तो होगा ही। जैसे अंजीर पर डालियों में पत्ते आने लगते, लोग समझ जाते ग्रीष्म काल आ रहा है। जैसे ही ये चिन्ह हो रहा है, अब तो चिन्ह आकाश में भी हो रहा है। कहाँ खड़ा है प्रभु? बिल्कुल द्वार के पास, बिल्कुल वो दरवाजे पे खड़ा है, और वो हमें लेने आने वाला है। किसे लेने आने वाला है? अपने चुने हुए लोगों को, जिसके माथे में उसका मोहर है, उन्हें वो लेने आने वाला है। आपको लेने आने वाला है। क्या आप उनके चुने हुए हैं? क्या आपके सिर पे उनकी मोहर है? क्या आप प्रस्तुत हैं, तैयार हैं? क्या आप कह रहे मैं व्याकुल हूँ, वो कब आएगा, मैं जाना चाहता हूँ? पता है, ये जो व्याकुलता है आत्मा में, यीशु अब जल्दी आ जा, यीशु और देर ना कर, ये खुद में चिन्ह है कि आप प्रस्तुत है जाने के लिए। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, अभी मत आना प्रभु, मैं तैयार नहीं हूँ, इस साल नहीं अगला साल, अर्थात अभी भी आप तैयार सचमुच नहीं है, ऐसा ना हो आप छूट जाए। आइए हम वचन से देखें और समझे रैप्चर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। बाइबल क्या कहती है कि कौन स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा और कौन नहीं होगा। हम सीधा वचन से पढ़ते हैं, इफिसियों 5, 3 से 13 हम देखते हैं। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता
ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जा। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनकी कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। अर्थात हम यहाँ साफ देखते हैं, एक ज्योति का संतान है और एक अंधकार का संतान है। जो अंधकार का संतान है वो नाना रकम के पापों में उलझा रहता है। अगर हम इफिसियों का 5 पढ़े और हम फिर से पढ़ते हैं उसे, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। अर्थात यहाँ साफ लिखा है, जो व्यभिचारी है, जो अशुद्ध है, अशुद्ध माने हर प्रकार की अशुद्ध कार्य, जुबान से अशुद्धता, आंख से अशुद्धता, सोच से अशुद्धता। व्यभिचार माने हर प्रकार का व्यभिचार, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, ब्लू मूवी हो, या गलत संबंध हो, या विवाह के बाहर किसी के संग रिश्ता रखना हो, यहाँ तक कि लोभी, खाने का लोभ, पैसा का लोभ, सामान वस्तु का लोभ, दूसरे के चीज़ों का लोभ, इन्हें परमेश्वर क्या कह रहा है? मूर्ति पूजने वाले के बराबर है ये, और ये परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। अर्थात जो अभी भी अश्लीलता, अशुद्धता, कोर्स, जोकिंग, ठट्टा, मजाक, लोभ, लालसा, व्यभिचार में अभी भी जो जकड़े हुए हैं, वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? बाइबल साफ कहता है वो तो मूर्ति पूजक के समान है। आपने शायद मूर्तियां त्याग दिया है, लेकिन इन मूर्तियों को क्या त्यागा है अपने अंदर से? अगर नहीं त्यागा है, अभी भी अनुग्रह है, अभी भी पवित्र आत्मा हमारे संग है, अभी भी रैप्चर नहीं हुआ है। इस अंधकार से निकलकर रोशनी में आइए। जो सत्य है, जो धार्मिक है, जो भला है, ये है रोशनी के संतानों का चरित्र। क्या आपके अंदर सच्चाई है? ना डर से झूठ बोल देते हैं। क्या आपके अंदर धार्मिकता है? धार्मिकता का मतलब अच्छा काम, कर्मा नहीं है। धार्मिकता का मतलब है विश्वास और आज्ञाकारिता। किस पे विश्वास करेंगे? यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उसके पवित्र वचन में विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे। क्या आपके जीवन से भलाई उत्पन्न होता है? वो भलाई जो दूसरों को मजबूत करता है, जो दूसरे को अंधकार से खींच के रोशनी में लाता है, वो भलाई जो जिसे पाप से निकालकर सच्चाई में लाता है, उसे परमेश्वर के राज्य में बढ़ाता है। अर्थात यहाँ इन्हीं वचनों से हम समझते हैं जो अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, जो अंधकार के संतान हैं, वो कैसे रैप्चर्ड होंगे, वो कैसे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। अर्थात हम यहाँ से समझते हैं जो रोशनी के संतान हैं, जिसके अंदर सच्चाई, धार्मिकता और भलाई पाई जाती है, वो ज़रूर रैप्चर्ड होंगे, वो ज़रूर उठा लिए जाएंगे। हम और वचनों को देखते हैं। 1 कोरिन्थियों 6:9-11 हम देखते हैं। नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धार्मिक ठहरे। अर्थात जो पियक्कड़ है, जो व्यभिचारी है, जो झूठ कहता है, जो अश्लीलता अशुद्धता में जीता है, जो अर्थात अभी भी पाप में है, मूर्ति पूजा में है, वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? आप चर्च आए तो क्या हुआ? आपने यीशु के अपना जीवन समर्पित किया? यीशु तो रोशनी है, सत्य है। क्या आपने सत्यता को ग्रहण किया? क्या आपने सत्यता का वस्त्र पहना? क्या आप सच्चाई में जी रहे हैं, धार्मिकता में जी रहे हैं? मैं फिर से दोहराती हूँ, धार्मिकता का अर्थ अच्छा कर्म नहीं, धार्मिकता का अर्थ है विश्वास और आज्ञाकारिता, यीशु के वचन के अनुसार जीना। प्रकाशित वाक्य 21:8 क्या कहता है? डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ साफ लिखा, जो डरपोक है, जो इस गवाही को देने से डरते कि यीशु उनका ईश्वर है, वो डर जाते ऑफिस में, पड़ोसियों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि उन्हें शर्म आता है कहने के लिए कि वो चर्च जाते हैं, वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। फिर आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी कैसे होंगे? बाइबल साफ कहता है, जो मुझे पृथ्वी में इनकार करेगा मैं उसे स्वर्ग में इनकार करूंगा। जो अविश्वासी है, जिसने अभी तक उस पर विश्वास ही नहीं किया, केवल चर्च आने से क्या होगा? आपने तो विश्वास ही नहीं किया, तो आप कैसे रैप्चर्ड होंगे? कैसे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे? जो हत्यारे हैं, जो खून करते हैं, व्यभिचारी शब्द बार बार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के अंदर करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक पाप है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, और आप इसी को ही अशुद्ध करते हैं। हर पाप तो आप शरीर के बाहर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पाप है जो आप शरीर में रह के करते, जैसे व्यभिचार, जैसे अपशब्द या गाली देना या नशा करना। आप क्या कर रहे? इस मंदिर को अशुद्ध बना रहे हैं। कैसे आप रैप्चर्ड होंगे? कैसे ये शरीर महिमानित होगा अगर शरीर के अंदर ही इतना पाप विराजमान है? जादू टोना, मूर्ति पूजा, झूठ बोलना, ये सबको कहाँ फेंका जाएगा? आग के झील में, जहाँ जलती हुई गंधक है। अर्थात ये लोग कैसे उठा लिए जाएंगे? इन बातों को समझिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को ध्यान से देखिए। हम और वचन को देखेंगे। मत्ती 25:31-34 हम देखते हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अब हम 40 और 41 देखेंगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरा इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अर्थात यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं बकरियों का और मेमने का। जो मेमने हैं, जो परमेश्वर के भेड़ हैं, जो उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनसे वो कहेगा मेरी दाहिनी ओर आ जा। लेकिन जो बकरियां हैं, जो अपने शरीर के अभिलाषाओं में चलता है, वो तो मेमने के भीड़ में शामिल रहता है। वो उनके जैसा बनने का कोशिश करता है। बाहरी रूप से वो देखने में तो मेमना या भेड़ लगता है, लेकिन अंदर से असल में वो बकरियां होते हैं, क्योंकि वो आत्मा के आवाज को नहीं सुनते, वो आत्मा के परिचालना में नहीं चलते, वो आत्मा के अधिकार को वो नहीं मानते। उनसे परमेश्वर कहेगा तू मेरी बाईं ओर आ।
और जो दाहिनी ओर है, जो मेमने, जो भेड़ है, उन्हें वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाएंगे। लेकिन जो बाएं ओर है, जो बकरियां हैं, उन्हें वो नरक में भेज देंगे। अर्थात कौन रैप्चर नहीं होगा? बकरियां। झुंड में शामिल होना आसान है, लीडरशिप में मिलजुल के रहना आसान है, वर्शिप टीम में घुस के रहना आसान है, पास्टर के दल में भी घुस के रहना आसान है। लेकिन जब परीक्षा किया जाएगा, जब यहोवा परीक्षा करेगा, जब वो चुनाव करेगा, कैसे छिप पाएंगे? जो बकरियां हैं वो तो पहचानता है उन्हें अलग कर देगा अपने भेड़ों से, उन्हें सजा सुनाएगा वो। क्योंकि ये जो बकरियां हैं, ये अपनी शरीर के अभिलाषाओं में चलते हैं, डेस्परेटनेस में चलते हैं, ये आत्मा में सबमिट नहीं करते। जो रोशनी के संतान हैं वो रैप्चर्ड होंगे। जो पाप में जर्जरी जीवन नहीं जीते, पाप का उसने अपने जीवन में इनकार किया है, वो रैप्चर्ड होंगे। और जो मेमने हैं, जो भेड़े हैं, वो रैप्चर्ड होंगे। अर्थात अंधकार के संतान रैप्चर्ड नहीं होंगे। जिन्होंने अभी भी अपने जीवन में पाप को नहीं हराया, वो रैप्चर्ड नहीं होंगे। और जो बकरियां हैं वो रैप्चर्ड नहीं होंगे। लेकिन एक और दल है, ना वो अंधकार में जीते हैं, ना वो संपूर्ण रोशनी में जीते हैं, वो एक मिश्रित जगह में चलते हैं। ना वो पूरा पवित्र है, ना वो पूरा पापी है। कुछ लोग ये कहेंगे मैं इतना तो बुरा नहीं, मैं इतने सारे पाप तो करता नहीं, मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा होता है मुझसे। ये जो मिश्रित वाले लोग हैं, जो ना पूरा अंधकार में ना पूरा रोशनी में है, एक बीच के मार्ग को पकड़ के वो चल रहे हैं। बाइबल इनके बारे क्या कहता है? हम थोड़ा मत्ती 13:33 देखें। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसकी किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वे सब खमीर हो गया। 3 पसेरी आटा में क्या मिला है? थोड़ा सा खमीर। 3 पसेरी आटा ऑलमोस्ट 18 किलो जैसा आटा है। थोड़ा सा खमीर मिलाया और वो पूरा आटा क्या हो गया? खमीर। पावरोटी तो उसी से बनता है। थोड़ा सा मिलाया जाता है, आटा पूरा फूल जाता है, फिर उसे वो पावरोटी के फरमा में डालकर बेकिंग के लिए जाता है, फिर फुला हुआ नरम मुलायम पावरोटी तैयार होता है। थोड़ा सा पाप आपके पूरे जीवन को पापी बना सकता है। थोड़ा सा खमीर आपके पूरे जीवन को खमीर कर सकता है। अर्थात वो छोटा सा अनकन्फेस सिन, अनरिपेंटेड सिन, अनअक्नॉलेज्ड सिन आपके पूरे पवित्रता को विनाश कर सकता है। आप पाप को अपने अंदर रखकर पवित्रता में नहीं चल सकते। आपको अनुताप करना है, आपको क्षमा मांगना है, आपको एक्नॉलेज स्वीकार करना कि हाँ प्रभु मैंने उस दिन वो गलती किया, हाँ प्रभु मुझसे ये पाप हुआ, हाँ प्रभु मेरे जुबान के शब्द सही नहीं थे, हाँ प्रभु मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। आपको कन्फेस करना है, आपको नम्र होना है, आपको क्षमा मांगना है, वरना नहीं तो वो थोड़ा सा ही पाप आपके विरुद्ध खमीर बन के खड़ा रहेगा और पूरा जीवन खमीर कर देगा। अर्थात वो थोड़ा पाप आपके पूरे पवित्रता को विनाश करके आपको पापी कैटेगरी में ही खड़ा करेगा। हम और उदाहरण देखते हैं, मत्ती 9:16। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। अर्थात पहला उदाहरण हम क्या देखते हैं कि कोई पुराने वस्त्र में नया टाट का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि अगर सब धोएंगे, जब वो नया कपड़ा श्रिंक करेगा, वो होल को खींच के और बड़ा कर देगा। अर्थात वो थोड़ा सा अशुद्धता, थोड़ा सा पाप जो आपके अंदर रह जाता है, आपके पूरे पवित्रता को खींच लेगा। आप कैसे जी सकते हैं उस पाप के संग?
वचन साफ कहता है जो यीशु मसीह में है उसके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि जो मसीह में है वो पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप अंदर रखकर वो शांत रह ही नहीं सकता। निरंतर उसके अंदर अनुताप कार्य करता है, पवित्र आत्मा जागृत रहता है, उसे सुशोधन कराता है। वो थोड़ा सा पाप आपकी पवित्रता को खींच लेगा, वो थोड़ा सा अनरिपेंटेड सिन आपको खींच लेगा, वो थोड़ा सा समझौता कॉम्प्रोमाइज आपकी पवित्रता को खींच लेगा। ठीक वैसे ही जैसे पुराने वाइन स्किन में आप नया वाइन नहीं डाल सकते, मटका फट जाएगा। अर्थात नया वाइन स्किन में नया ही वाइन आता है। जब आपके अंदर नया काम होगा, आपका शरीर भी शुद्ध होगा, आपका आत्मा भी शुद्ध होगा। ये लोग जो बीच में चलते हैं, मिश्रित चलते हैं, जैसे सांझ ना, सांझ को आप कह सकते हैं दिन या रोशनी, ना आप उसे कह सकते हैं रात। वो मिश्रित समय है जो ये बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, जो ना पूरे अंधकार के हैं ना जो पूरे रोशनी के हैं। बाइबल क्या कहता है उनके बारे में? प्रकाशित वाक्य 3:15 हम देखेंगे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। बाइबल क्या कहता है? भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। जो मिश्रित है से बाइबल क्या कहता है? मैं तुझे थूक दूंगा, मैं तुझे निकाल दूंगा। आई विल स्पिट यू आउट। इस रेफरेंस को हम फिर से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूँ। इंग्लिश कहता है आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ। क्योंकि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू बीच का है, तू गुनगुना है। मैं तुझे थूक दूंगा, मैं तुझे उगलने पे हूँ। अर्थात बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो आपको अंधकार में रहना है तो अंधकार में रहिए, और नहीं तो फिर रोशनी में पूरी रहिए। या आपको ठंडा होना तो आप ठंडा रहिए, नहीं तो फिर पूरा गर्म रहिए। ठंडा गर्म मिश्रित गुनगुना शब्द को परमेश्वर कहता है मैं थूक दूंगा, वॉमिट यू आउट, आई विल स्पिट यू आउट। अर्थात जो ठंडे हैं या जो गुनगुने हैं वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? जो पुराना वाइन स्किन लिए हुए हैं वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? जिनके टाट के पैबंद लगे हुए हैं वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? जिनके जीवन में अभी भी खमीर है वो कैसे रैप्चर्ड होंगे? वो रह जाएंगे। मेरी यही अनुरोध है, भ्रमित ना चले, मिश्रित मिक्स होकर ना चले, बीच का रास्ता ना ले। बीच में कोई रास्ता नहीं है, केवल एक रास्ता है। उस रास्ता का नाम है यीशु मसीह, जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। अगर यीशु सत्य है तो वहां झूठ कैसे मिल सकता है? अगर यीशु वहां जीवन है तो मृत्यु कैसे मिल सकता है? आज आपको चुनाव करना है। मैं साफ कहती हूँ, बीच का रास्ता, समझौता का रास्ता, मिश्रित रास्ता, गुनगुना रास्ता नहीं होता। ये रास्ता नरक ही लेकर जाएगा। एक ही रास्ता है, सच्चाई का, रोशनी का, पवित्रता का, मेमने का। एक ही रास्ता है, प्रभु के लिए गर्म होना। चुनाव आप करें। रैप्चर होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है, ये सुनते सुनते भी हो सकता है, कोई भी पल हो सकता है। आप मत्ती 24 जरूर पढ़े, वहां लिखा हुआ है एक एक चिन्ह, और एक भी ऐसा चिन्ह नहीं जो पूरा नहीं हुआ है या घटा नहीं है। सब कुछ हो चुका है। और क्या इंतजार कर रहे हैं आप? प्लीज मेरे अनुरोध है, वो खमीर को निकाल के फेंक दीजिए। वो थोड़ा सा जो पाप है आज उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए और समझौता ना करें। अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और अपने वस्त्र को गंदा मत रखिए, क्योंकि वो पल आपको मालूम नहीं। बाइबल कहता है वो चोर के समान आएगा।
वो समय आप नहीं पहचानते, वो पल आप नहीं जानते, वो कभी भी आ सकता है। जब आप सो रहे हैं तब आ सकता है, अगला दिन भी आप नहीं देखेंगे। कोई बीच का रास्ता नहीं, या तो आपको रोशनी में चलना है और नहीं तो अंधकार, या तो आपको गर्म होना है प्रभु के लिए और नहीं तो ठंडा। गुनगुना होंगे, थूक देगा प्रभु। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक हृदय को तैयार कर, तत्पर कर, जागृत कर, उनके अंदर उम्मीद बांध, उनके अंदर आज ये विश्वास दे कि वो सच्चाई पे चलेंगे, वो रोशनी के संतान होकर चलेंगे, वो पवित्रता में जिएंगे, वो पाप को अपने अंदर से निकाल देंगे। पिता उनके हृदय में कार्य कर, प्रस्तुत कर। वो छलनाकारी आत्माएं, वो झूठ जो शैतान बुनता है, आज उस छलना को मैं तोड़ती हूँ, उस झूठ के परत को मैं तोड़ती हूँ। वो नासमझी की आत्माओं को घुड़कती हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज वॉक को मैं तोड़ती हूँ, वो मिश्रित स्थानों में यीशु के आँख को खोलती हूँ। पिता, जो तेरे बच्चे हैं वो तेरे लिए गर्म रहे, तत्पर रहे, तैयार रहे। जो तेरे रोशनी के संतान हैं वो रोशनी में चलते हुए पाए जाए अंत तक, जब तक तू आता नहीं। पिता, झूठ तेरा दम टूट जाए, पाप तेरा पकड़ टूट जाए, शैतान तेरा जकड़न टूट जाए, अंधकार की शक्तियां तेरा कब्जा टूट जाए। यीशु नासरी के नाम से लोग आजाद हो जाए, आंखें खुल जाए, ज़मीर जागृत हो जाए, कॉन्शियस अवेकन हो जाए। I rebuke the demons, I rebuke the spirit of lie, I rebuke the spirit of falsehood, compromise, in Jesus' name. I open the truth and the power of truth that will set you free indeed in Jesus' name. आज चुनाव कीजिए, किस रास्ता में चलना है, कौन से मार्ग में चलना है। चुनाव आपका है। आज आप जो भी चुनाव लेंगे वैसा ही होगा। पिता, एक एक की मदद कर, एक एक की सहायता कर, एक एक को जागृत कर। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। मेरे यही अनुरोध है, सही चुनाव करें, सही टीम में शामिल हो। जो रोशनी के संतान है वो यीशु के टीम में ऑलरेडी है, बस उन्हें केवल इंतजार करना है वो कब आएंगे। लेकिन जो अभी भी गुनगुने जगह में है, मिश्रित जगह में है, आज एक तरफ आ जाइए। मिश्रित जीवन ना जिए, क्योंकि आप रह जाएंगे। ये भ्रमित जगह है, ये छलना से भरा हुआ जगह है, ये झूठ का जगह है। वहां से निकल आए। अनकन्फेस सिन ना रखें, सिन को और एंजॉय ना करें, सिन में और ना जिए। दूसरों पे उंगली उठाना बंद कीजिए। ये समय दूसरों के दोष को देखने का समय नहीं है, अपने गलतियों को सुधारने का समय है, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। कौन क्या कर रहा है हमें नहीं देखना, हमें सही चलना है, हमें खुद को बचाना है। ये अब खुद को बचाने का समय आ गया है। फिर आप पाप से क्यों प्रेम कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, उसे अपने जीवन से जाने दीजिए। यीशु आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए। जय मसीह की। मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।